मेरा नाम रामवत है। मेरी उम्र 45 है और मैं गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा काम की वजह से शहर में रहता है। 5 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसे और उसकी पत्नी को देखने के लिए शहर जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और बहू घर में अकेली थी। जैसे ही मैं घर पर पहुंचा, बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, इतनी दूर से आपको हमारी याद कैसे आई? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहू, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी दूर रहता हूँ। जब मेरी उम्र हो गई है और आने जाने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ इसलिए आ गया। बहू ने कहा, सही है ससुर जी, अब आप आ ही गए हो तो कुछ दिन हमारे साथ रहिए। ऐसे ही 2-3 दिन में वापस मत जाइए। मैंने उसकी बातें मानते हुए कहा, बहू, अब मैं 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने के लिए रुकने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, आप तो अब पहले से ज़्यादा भरतू गाँव खाना और कामकाज का असर है। अब यह बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। वह कहाँ गया? मेरी यह बात सुनकर बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैं तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? जब मैंने बहू से बेटे के बारे में पूछा तो वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे से बोले, ससुर जी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था और गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, यह कैसे हो सकता है? बहू ने दुखी होकर कहा, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं पहचानते। वो मुझसे प्रेम नहीं करते। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति प्रेम और सुख पाने का हक नहीं है? मेरी इच्छाएं हैं, मेरा भी मन है, मुझे भी उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, पर बहू, तुम यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों नहीं की? बहू ने उदास होकर कहा, ससुर जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। मैंने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात ही बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो, मुझे मेरे बेटे को पता लगाने दो, मुझे ढूंढकर यहाँ लाकर सब ठीक हो जाएगा। बहू ने कहा, ससुर जी, उनके ऑफिस के दोस्तों का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा फ़िलहाल उनके साथ है। शायद वो गुस्से में है और समय लेना चाहते हैं। मैंने उसकी बात सुनी और समझाया, बहू, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उससे बात करूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, इन सब बातों को छोड़िए, आप बताइए, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर बहुत थोड़ी शर्मा गई और बोली, तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मैंने हंसते हुए कहा, पहले भी तुम सुंदर थी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही हो। शायद ये मेरी उम्र का असर है कि मैं इन चीज़ों को अब और ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। मेरी बहू स्वभाव से बहुत खुली और मुखर मन की थी। जो भी कुछ कहता उसे सहजता से, मेरी बातों का बुरा नहीं मानती थी और ना ही उनमें कभी शर्म महसूस करती थी। वह सहजता से हंसी और खुलकर बोली बात करती थी। थोड़ी देर बाद बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो भी पूछना है पूछो। सासू माँ के निधन के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ आनंद नहीं लिया? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। हंसते हुए बोला, बहू, तुम जानती हो कि मैं नई उम्र की लड़कियों को लिए रुचि रखता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी ही उम्र की महिलाएं पसंद है। मेरे जवाब पर थोड़ा चौंकी और फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ, मुझे पता है, शायद वही वजह है कि आप हमेशा मेरे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैं भले ही इतने दिनों से तुम्हें